हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द ट्रेजर ऑफ एबट थॉमस। एंड फ्रेंड्स, इस कहानी को लिखा है सर एमआर जेम्स ने। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेजर ऑफ एबट थॉमस। ये कहानी है, या कहा जाए एक भूतहा कहानी, जो ब्रिटिश लेखक एमआर जेम्स के द्वारा लिखी गई है, जो कि पब्लिश हुई थी सन 1904 में। इसमें एक इतिहास का छात्र जो कि एंटीक्वेरियन है। एंटीक्वेरियन वो शख्स जो एंटीक यानी इतिहास की चीज़ें इकट्ठी करता है, जैसे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, हिस्टोरिक थिंग्स, साइट्स, पुराने लेख, पुरानी बातें इत्यादि। अब एक ब्रिटिश एंटीक्वेरी, जो कि आप जानते हैं क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसका नाम था जस्टिन सोमेटन। सन 1854 में जस्टिन सोमेटन को एक किताब मिलती है जो पूरी तरह लैटिन भाषा में थी। वह उस किताब को पढ़ता है। यह किताब थी एक एबी की, जो कि स्टाइनफेल्ड जर्मनी में था। वो पढ़ता है कि एबट थॉमस फॉन इशनहाउजन, जिसकी मृत्यु 1529 में हो गई थी, उसका एक घर था। उसके घर में एक कुआं यानी वेल था, और इसके अलावा उसने खिड़की भी अपनी ओर से एबी चर्च में लगवाई थी। और उस किताब में सोमेटन ये भी पढ़ता है कि थॉमस एबी का एक ख़जाना था जो उसने मोनेस्ट्री में कहीं छुपाया हुआ है। जब वह जिंदा था तो कोई भी उससे जब ये पूछता कि तुम्हारा ख़जाना कहाँ है, तो वह बात को टाल देता और वो ख़जाने का राज कभी किसी को नहीं बताता था। अब जस्टिन सोमेटन ने एबट थॉमस की ये किताब अच्छी तरह से पढ़ी है और जांची परखी भी है। उसे पता चलता है कि थॉमस एबट ने जो खिड़की चर्च में लगवाई थी, उसमें इस खजाने का एक क्लू छुपा हुआ है। सोमेटन को ये मालूम था कि बहुत सारी ये जर्मन कांच की खिड़कियां इंग्लैंड लाई गई थी जब जर्मन मठ यानी जर्मन मोनेस्ट्रीज डिसॉल्व हो रही थी। सोमेटन को याद आया कि एक 17वीं शताब्दी का जर्मन खिड़की का कांच एक पुराने चर्च में देखा है उसने, और इसी खिड़की पर कुछ धार्मिक आकृतियों को दिखाया गया है, जैसे जॉब, जॉन और जकरिया। हर आकृति के पास एक किताब है, उस पर लैटिन में कुछ लिखा है। फिर सोमेटन उस लैटिन भाषा को ट्रांसलेट करता है और उसका मतलब निकल कर आता है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सोना छिपा है। जिस पुराने चर्च में सोमेटन ने ये सब देखा था, वह एक लॉर्ड डी का एक निजी चर्च है। इस बार सोमेटन फिर से उस जगह पर जाता है। वो फिर से उसी कांच वाली खिड़की जिस पर कुछ धार्मिक आकृतियां बनी थी, उन्हें गौर से देखता है, पर उन धार्मिक 3 आकृतियों के कपड़ों पर उसे कोई क्लू नजर नहीं आता है। मगर इन 3 आकृतियों की एक अजीब काली बॉर्डर लाइन है। तभी खुद लॉर्ड डी अंदर आते हैं, जिनका ये पुराना चर्च है। वो देखते हैं कि खिड़की को छूने की वजह से सोमेटन के हाथ काले पड़े हैं। लॉर्ड डी अपने नौकर को वह खिड़की का शीशा साफ करने को कहते हैं, पर जब वह नौकर खिड़की का शीशा साफ करता है तो कुछ सोने की लिखावट उन धार्मिक आकृतियों के कपड़ों पर उभरती है। सोमेटन ये ढूंढ निकालता है कि बाकी का काला बॉर्डर जो उन आकृतियों के कपड़ों पर है, उसे कुरेद कुरेद कर मैं असली राज को जान सकता हूँ। अब वो लॉर्ड डी की अनुमति लेता है और बाकी के काले बॉर्डर को पूरी तरह से कुरेद कुरेद कर हटा देता है। तो पता चलता है कि वहाँ पर कुछ लेटर्स हैं, पर वो इधर उधर और बहुत टेढ़े मेढ़े लिखे हैं। वो ये देखता है कि यह एक संदेश है जो कि कोड में है। फिर सोमेटन घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर सोमेटन कई नाकाम कोशिश करता है उस कोड को ब्रेक करने की, पर नहीं कर पाता। वह फिर से उसी खिड़की पर बनी आकृतियों को बार बार ध्यान से देखता है और पाता है कि ये 3 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति 1 उंगली दिखा रहा है, दूसरा व्यक्ति 2 उंगली और तीसरा व्यक्ति 3 उंगलियां दिखा रहा है। अब उसे ये कोड थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, यानी कि इस कोड की थोड़ी डिकोडिंग ये है कि एक लेटर को छोड़ के दूसरे को मार्क करो, फिर 2 लेटर्स को छोड़ के उसके बाद वाले को मार्क करो, फिर 3 लेटर्स को छोड़कर उसके बाद वाले को मार्क करो, जैसा इन 3 आकृतियों की उंगलियां दर्शा रही हैं, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पर यह मैसेज डिकोड होता है और लैटिन भाषा से अंग्रेजी में यह डिकोडिंग होती है, जो कहती है 10,000 सोने के सिक्के जो कि एक कुएं यानी वेल के अंदर छुपाए गए हैं, एबट थॉमस के घर के अंदर, और वहाँ पर एक कुआं भी है। पर उस खजाने के ऊपर एक रखवाला भी नियुक्त किया है एबट थॉमस ने। और आखिर में कुछ शब्द ये थे, सावधान, कोई भी इस खजाने को ना छुए। ये सब सोमेटन पढ़ता है। वह बहुत मेहनत करता है और इस जगह के और भी राज जानने की कोशिश करता है। वह हर एक बात को अच्छी तरह से एक जासूस की तरह भली भांति जांचता और परखता है। अभी भी इस डिकोडिंग में कोई गलती तो नहीं। वह बार बार उसी किताब को पढ़ता है तो उसे इस कहानी की शुरुआत में मिली थी, और इस किताब में उसे एबट क्या
पूरा चरित्र, उसके घर और अन्य चीज़ों के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिली थी। वह फिर से इस किताब को पढ़ने में काफ़ी दिन व्यतीत करता है ताकि बाद में जब वह ख़जाना लेने जाए तो उसे किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वो ये भी सोचता है कि आखिर एबट ने जब यह ख़जाना कुएं में छुपाया तो उस पर एक भयंकर एवं भयानक पहरेदार क्यों नियुक्त किया। अगर पहरेदार ही नियुक्त करना था तो वह ये ख़जाना कहीं अपने घर में या किसी और सुनसान जगह पर भी तो दबा सकता था। अब सोमेटन पूरी तैयारी करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो इस ख़जाने को हर सूरत में प्राप्त करेगा, चाहे कोई भी भयानक रखवाला वहाँ हो। पर अकेले इस काम को अंजाम देना एक मुश्किल बात जान पड़ रही थी। पर फिर भी अंत में वह यानी सोमेटन ठान लेता है कि वो ख़जाने के लिए ज़रूर जाएगा। तभी सोमेटन अपने एक दोस्त ब्राउन को साथ लेता है और ख़जाने के लिए जर्मनी चला जाता है और वहाँ पहुँचकर एक स्थानीय सराय में रुकता है, जर्मनी में स्टाइनफेल्ड में। अब सोमेटन वहाँ से निकलकर एबट के घर के आसपास की रेकी करता है। इस छानबीन के बाद उसे पुरानी एबट के घर की जगह मिल जाती है जो अब एक घास के खाली मैदान और एक बगीचे के बीचों बीच है। वहाँ पर आसपास कोई घर भी नहीं था क्योंकि वह रात को सराय से बाहर निकला था। मतलब वह और ब्राउन, तो वह सराय के मालिक को यह कहकर निकला था कि वह रात को चांदनी रात में एबट के घर का स्केच बनाएगा। ये बात उसने इसलिए बोली थी ताकि उस पर कोई शक न करे। उसे वह कुआं भी मिल जाता है जो एबट के घर में था, जहाँ पर एबट ने वह ख़जाना छिपाया था। वो ये नोटिस करता है कि उस कुएं के अंदर भी काफ़ी धार्मिक तस्वीरें हैं, पर एबट के ख़जाने को लेकर कुछ भी उसे नहीं मिलता है, यानी कि कोई क्लू उसके हाथ नहीं लगता है। अब सोमेटन को कुएं में एक सीढ़ी मिलती है जो कुएं में नीचे की ओर जा रही थी। वहाँ नीचे सीढ़ी से जाना इतना मुश्किल नहीं था। अब सोमेटन और ब्राउन के पास कुछ सामान है, जिसमें एक बैग है, उसमें एक रस्सी है, एक लालटेन, मोमबत्ती और कुछ औजार हैं। वे दोनों ये फिर भी देखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। वह दोनों अब तुरंत उस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, उस कुएं की सीढ़ी से। पूरी तरह से नीचे उतरने के बाद वह आप चैन की सांस लेते हैं। अब थॉमस एबट की किताब के अनुसार वहाँ पर एक बड़ा पत्थर है जिस पर 7 आंखें बनी हैं। अब सोमेटन ये मन में ठान लेता है कि अगर वो 7 आंख वाला पत्थर उसे मिल गया तो वह ज़रूर उस खजाने तक पहुँचेगा। उसे फिर एक स्लैब मिलता है जो कि पत्थर का ना होकर सीमेंट का होता है। वह उस पर छेनी हथौड़ी से वार करता है और फिर वह सीमेंट का ऊपरी कवच टूटता है इसी हथौड़ी छेनी के वार से, और वह 7 आंख वाला पत्थर उभर कर आता है। अब वह ये देख पाता है कि वह उस 7 आंख वाले पत्थर को हटा सकता है। वह उस पत्थर को जैसे ही हटाता है उसे वहाँ एक बड़ा चमड़े का बैग मिलता है। वह उस चमड़े के बैग पर जैसे ही हाथ रखता है उसे ये महसूस होता है कि 2 अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पर आ रहे हैं और एक ठंडा सर्द चेहरा उसके चेहरे से टकरा रहा है। उसे ऐसा भी लगता है कि एक पूरा शरीर उसके शरीर को पूरी तरह से दबा रहा है। वह चिल्लाता है और गिर जाता है। ब्राउन बेहद बहादुरी से काम लेता है और सोमेटन को कुएं से बाहर निकालकर दोबारा सराय पहुंचाने में कामयाब होता है। वहां पर वह सोमेटन को पहुंचाता है, उसे आराम से लिटाकर उसकी अच्छी सेवा करता है क्योंकि वह बेहोश है और वह किसी भी तरह से किसी डॉक्टर को नहीं बुला सकता है, क्योंकि वह अगर किसी भी डॉक्टर को बुलाता है तो उसे यह भी बताना पड़ेगा कि सोमेटन बेहोश हुआ तो हुआ कैसे, और ये ख़जाने का राज बेवजह खुल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है कि चुपचाप सोमेटन के होश में आने का इंतज़ार किया जाए ताकि जब ये होश में आए तब कोई भी निर्णय आसानी से लिया जा सके। मगर अगले दिन सोमेटन की आंख जब खुलती है तो उसे यह लगता है कि वह काफ़ी बीमार है। सोमेटन को ऐसा लगता है कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। वह अब ब्राउन से कहता है कि ब्राउन उसके दोस्त ग्रेगरी को, यानी कि सोमेटन के दोस्त ग्रेगरी को जो कि एक पादरी है, उसे ख़त लिख कर बताए कि वो यानी सोमेटन बेहद बीमार है। अब रह रहकर ब्राउन को सोमेटन के उन कपड़ों में से सीलन की बहुत तेज़ गंध आ रही थी जो असहनीय थी। ये वही कपड़े थे जो उसने कुएं में जाते वक्त पहने थे। वह यानी कि ब्राउन सोमेटन के सारे कपड़े जो उसने कुएं में रहने के दौरान पहने थे जला डालता है, मगर उसी रात सोमेटन को फिर से वही सीलन वाली गंध आती है और ये गंध उसे उस कमरे के बाहर से आती है जहाँ वह सो रहा था, और उसे बेहद डरावनी आवाज़ें भी आती हैं अपने कमरे के बाहर से, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर आना चाहता हो। पर जैसे ही सुबह होती है वह गंध और आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। सोमेटन को अब रहकर ये लगता है कि हो ना हो ये थॉमस एबट का ही प्रेत है जो उसके पीछे पड़ा है। ये एक ऐसा अंधकार का जीव है जो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो खत जो ब्राउन ने ग्रेगरी को लिखा था, ग्रेगरी तुरंत स्टाइनफेल्ड आ जाता है। अब जैसे सोमेटन अपने दोस्त ग्रेगरी को देखता है वह कुछ बेहतर महसूस करता है। वह ग्रेगरी को कहता है मेरी तबीयत अच्छी रखने के लिए कुछ करो, पर वह उस जीव के बारे में ग्रेगरी को कुछ भी नहीं बताता है और ये बात कहता है कि तुम मेरे लिए आसानी से सारा काम कर लोगे, मगर सिर्फ दिन के उजाले में ही सारा काम करना। ग्रेगरी हामी भरता है, पर उसी रात ग्रेगरी को भी वही गंध और आवाज़ें उसी कमरे के बाहर से सुनाई देती हैं जहाँ पर ये दोनों सो रहे थे, यानी कि सोमेटन और ग्रेगरी। चूँकि
सोमेटन और ये एक साथ सो रहे थे, इसलिए उसने ये जान लिया था, यानी कि ग्रेगरी ने ये जान लिया था कि कोई ना कोई अजीब चीज़ सोमेटन के पीछे पड़ी है, और वो एक पादरी था और उसे सारा मामला अब समझ में आने लगा था। अगली सुबह ग्रेगरी और ब्राउन वापस उसी कुएं पर जाते हैं। ग्रेगरी नीचे जाकर वो खजाने वाला चमड़े का बैग वापस वहीं रखता है। अब ब्राउन भी नीचे आ जाता है। वे दोनों सारे पत्थरों को खजाना वापस रखकर एक जैसा कर देते हैं ताकि कोई उन पत्थरों को पहचाने ना। अब सोमेटन, ब्राउन और ग्रेगरी ने अब स्टाइनफेल्ड को छोड़ दिया है और वापस अपनी यात्रा इंग्लैंड की तरफ कर लेते हैं। सोमेटन अब ग्रेगरी को सारा राज बताता है। ग्रेगरी ने कहा, तुम क्या सोचते हो, मुझे पता नहीं कि हर रात वहाँ एक प्रेत हमारे कमरे के बाहर आता था रात में, और वो उस चमड़े के बैग के खजाने के लिए ही आता था। पर तुम्हें पता है सोमेटन, तुम वहाँ पर उस कुएं पर एक चीज़ को देखने में नाकामयाब रहे थे। एक मेंढक की मूर्ति जो भयावह थी देखने में, और वहाँ उस पर लैटिन भाषा में लिखा था, वही रखो जो तुम्हारा है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी द ट्रेजर ऑफ एबट थॉमस। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। और आपकी अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।